नमस्कार दोस्तों, देव उठनी एकादशी की कथा। रात गहराने लगी थी। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी की चांदनी गंगा के तट पर बिखरी हुई थी। हरिद्वार के उस छोटे से घाट पर दीपों की कतारें चल रही थी और हवा में घी और फूलों की महक फैली थी। लोग मंत्र जप रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहाँ एक वृद्ध महिला बैठी थी, गौरी देवी। हर साल की तरह इस साल भी वो गंगा के तट पर आई थी, भगवान विष्णु को जगाने के लिए। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था, जो कांपते हाथों के बावजूद स्थिर लौ में जल रहा था। पास बैठा उसका नाती रोहन धीरे से बोला, नानी, भगवान सोते क्यों हैं? गौरी देवी मुस्कुराई। उसकी आंखें झिलमिलाती लौ में चमक उठी। बेटा, जब गर्मी की तपिश और युद्धों की थकान से पृथ्वी थक जाती है, तब भगवान 4 महीने सो जाते हैं। आषाढ़ की एकादशी से कार्तिक की एकादशी तक इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। जब भगवान सोते हैं, तब प्रकृति विश्राम करती है और आज की रात भगवान फिर से जागेंगे और फिर धरती पर मंगल लौटेगा। घरों में शादियां होंगी, दिए जलेंगे, मंदिरों में शंख बजेंगे। उसी समय घाट पर घंटियां बजने लगी। पंडित जी ने आवाज दी, विष्णु जागरण आरती आरंभ। सैकड़ों दीप हवा में थरथराने लगे। लोगों ने गंगा जल में दीप प्रवाहित किए। पूरा तट सुनहरी लौं से जगमगा उठा। गंगा की लहरें उन दियों को बहाकर ले जा रही थीं, जैसे रात खुद भगवान को जगाने चली हो। गौरी देवी ने अपने दीपक को धीरे धीरे जल में छोड़ा और आंखें बंद कर ली। उसके होठों से निकला, उठो गोविंद, जागो माधव, भोर हुई, संसार में प्रकाश लाओ। क्षण भर को लगा जैसे हवा ठहर गई हो। शंख की आवाज गूंजी और उसी क्षण आसमान में हल्की सी बिजली चमकी। भक्तों ने श्रद्धा से कहा, विष्णु जागे, देव जागे। गौरी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, देखो रोहन, भगवान जाग गए। अब हमारी दुनिया फिर चल पड़ेगी। उसके शब्दों के साथ ही मंदिर के कपाट खुल गए। मंदिर के गर्भगृह में दीपमालाएं जगमगा उठी। विष्णु की मूर्ति पर फूलों की वर्षा होने लगी। लोग गाने लगे, उठो देव, घर आओ, हमारे मन में दीप जलाओ। गंगा की लहरें झिलमिलाती रहीं और दीप बहते बहते रात की गहराई में खो गए। पर हर एक दीप के साथ ये विश्वास बह रहा था कि जब भी जीवन थक जाएगा, विष्णु एक बार फिर जागेंगे।